वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे जापानीज वीक डेज के बारे में। जापानीज में वीक को क्या कहते हैं? तो देखिए, जापानीज में वीक को कहा जाता है शू। शू का मतलब होता है वीक और डेज ऑफ ए वीक मतलब वीक के दिन को कहा जाता है योबी। योबी का मतलब होता है वीक डेज और डे ऑफ ए वीक। तो हर एक मतलब जैसे कि हम लोग को मालूम है कि 7 डेज मेक्स अ वीक मतलब 7 दिन में एक वीक बनता है। तो 7 दिन को हमारे कल्चर में मतलब इंग्लिश में कैसे कहा जाता है? जैसे कि मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और संडे जो है वो वीकेंड माना जाता है। तो वैसे ही जापानीज में इन वीक डेज का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मंडे, जापानीज में मंडे को कहा जाता है गेत्सु योबी। गेत्सु योबी का मतलब होता है जापानीज में मंडे। तो गेत्सु योबी का कांजी कुछ इस प्रकार से है, देखिए 1 2 3 4, ये है कांजी गेत्सु का। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर है 1 2 3 4। तो ये है कांजी गेत्सु का, ये है यो, ये है बी। गेत्सु योबी। गेत्सु का मतलब होता है मून। गेत्सु का मतलब है मून और मंथ। तो कांजी का, हर एक कांजी का कुनियोमी और ओनियोमी बोल के दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उसके बारे में हम लोग कांजी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो योबी है ये कहां से आया वो तो हमें मालूम है, क्योंकि योबी का मतलब होता है वीक डेज और गेत्सु, इसके आगे गेत्सु लगा देने से गेत्सु योबी, जिसका मतलब होता है मंडे। तो मंडे के बाद में आता है ट्यूसडे। तो जापानीज में ट्यूसडे को कहा जाता है का योबी। तो का योबी को कांजी में लिखने के लिए पहले हमें फायर, क्योंकि ये जो कांजी है इसका मतलब होता है फायर, तो पहले फायर का कांजी ड्रॉ करना है, उसके बाद में योबी और वीक डेज का कांजी को हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये हो गया फायर का कांजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4। तो ये है का, ये है यो बी। का यो बी। जापानीज में का यो बी का मतलब होता है ट्यूसडे। का यो बी ट्यूसडे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंगलवार, सोमवार, मंगलवार। तो ट्यूसडे के बाद में आता है वेडनेसडे, जैसे कि बुधवार। तो वेडनेसडे को जापानीज में कहते हैं शुई योबी। शुई योबी का मतलब होता है वेडनेसडे। इसका कांजी कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो चलिए इसका कांजी देख लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर 1 2 3 4। तो ये है कांजी शुई का, ये है यो बी। शुई योबी। तो जापानीज में शुई योबी को कहा जाता है बुधवार और वेडनेसडे। तो ये कांजी जो है शुई, इसका मतलब होता है वाटर।
जापानीज में इस कांजी का मतलब होता है वाटर। शुई योबी मतलब होता है बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वेडनेसडे। वेडनेसडे को कहा जाता है शुई योबी, जिसमें शुई का मतलब होता है वाटर। इस कांजी का मतलब होता है वाटर। तो वेडनेसडे के बाद में आता है गुरुवार, जिसको हम लोग कहते हैं थर्सडे। तो जापानीज में थर्सडे और गुरुवार को कहते हैं मोकु योबी। जापानीज में थर्सडे को कहा जाता है मोकु योबी, जिसका कांजी कुछ इस प्रकार से है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4। ये है कांजी मोकु का, ये है योबी, मोकु योबी। तो जापानीज में मोकु योबी का मतलब होता है थर्सडे, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुरुवार। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो थर्सडे मतलब मोकु योबी। तो ये जो कांजी है, इस कांजी का मतलब होता है ट्री। जापानीज में मोकु योबी और गुरुवार में यूज होने वाला जो कांजी है उसको कहा जाता है द कांजी ऑफ ट्री। तो थर्सडे के बाद में आता है फ्राइडे, जिसको जापानीज में कहा जाता है किन योबी। किन योबी, जिसका कांजी कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4। ये है कांजी किन का, ये है योबी। तो किन योबी, जापानीज में किन योबी का मतलब होता है फ्राइडे। तो ये जो कांजी है, ये किन का जो कांजी है, इसका मतलब होता है मनी और गोल्ड। तो जापानीज में इस कांजी का मतलब होता है, मीनिंग होता है मनी और गोल्ड। तो फ्राइडे को जापानीज में कहा जाता है किन योबी। तो फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे। तो जापानीज में सैटरडे को कहा जाता है दो योबी। दो योबी का मतलब होता है सैटरडे, जिसका कांजी कुछ इस प्रकार से है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4। ये है कांजी दो योबी। तो ये जो कांजी है, इसका मीनिंग है, जापानीज में इसका मीनिंग होता है अर्थ, लैंड और सॉयल, मतलब भूमि का कांजी होता है। ये जो कांजी है, ये भूमि का कांजी होता है, अर्थ, सॉयल, लैंड का कांजी होता है। उसके साथ में योबी मतलब वीक डेज का कांजी एक साथ में है सैटरडे और दो योबी। तो सैटरडे के बाद में वीक का जो लास्ट दिन है वो है संडे। तो संडे को जापानीज में कहा जाता है निची योबी। तो देखिए संडे को जापानीज में कहते हैं निची योबी। इसका कांजी बहुत इजी है, देखिए 1 2 3 4 कांजी ऑफ नीची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4। ये है कांजी नीची योबी। दिन का कांजी, उसके साथ में योबी का कांजी। तो ये जो कांजी है जापानीज में, इस कांजी का मीनिंग होता है डे और सन। तो द कांजी ऑफ डे और सन, इसके साथ में हम लोगों ने ऐड किया है योबी का कांजी। तो दोनों को एक साथ में कहा जाता है नीची योबी और संडे। और जापानीज में जो वीकेंड है उसको क्या कहते हैं? तो जापानीज में वीकेंड को कहा जाता है शू मात्सु। शू का मतलब होता है वीक, मात्सु का मतलब होता है एंड। तो शू मात्सु मतलब होता है वीकेंड। तो ये था जापानीज में हम लोग वीक डेज को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि शू का मतलब होता है वीक, 7 दिन को एक साथ में कहा जाता है शू। उसका एक एक दिन को अलग से कहा जाता है योबी, मतलब डेज ऑफ ए वीक। और शू मात्सु का मतलब होता है वीकेंड। और जो वीक का जो अलग अलग दिन है, मतलब 7 दिन को क्या क्या कहते हैं? देखिए, जो मंडे है उसको कहा जाता है गेत्सु योबी, ट्यूसडे का योबी, वेडनेसडे शुई योबी, थर्सडे मोकु योबी, फ्राइडे किन योबी, सैटरडे दो योबी और संडे जो कि है नीची योबी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।